इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, युद्ध पर ईरान का बड़ा दावा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध पर ईरान का बड़ा दावा, अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध को लेकर ईरान का बड़ा दावा सामने आया, अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बंदर अब्बास शहर के आसमान में ड्रोन जो है वो पूरी तरह से ढेर हुआ है। अमेरिकी ल्यूकस ड्रोन मार गिराया गया। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, अमेरिकी ल्यूकस ड्रोन जो इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, ये वो तस्वीर है और इसको मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। तस्वीर जो है वो दिखाई गई है। ये ड्रोन जो है अमेरिकी ल्यूकस बताया जा रहा है और इसको बंदर अब्बास के बताया जा रहा है कि आसमान में ढेर किया गया है। देखिए ये जो ड्रोन है ये नजर आ रहा है और इस पर ही ये टारगेट हिट किया गया, इसको मार गिराया गया। वरना ये बड़ा जो तस्वीर है बड़ी हो सकती थी, नुकसान जो है वो ज्यादा हो सकता था। यानी लगातार ईरान इंटरसेप्ट कर रहा है और ड्रोन को पकड़कर जिस तरह से इंटरसेप्ट करके उसे मार गिराने का दावा किया जा रहा है, ये उसकी तस्दीक करती तस्वीर सामने आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जल्दी से, वॉल पर एक और बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान खत्म करेगा मिडिल ईस्ट का जंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान मध्यस्थता की बात कर रहा है, उसको लेकर यह खबर सामने आई है, जिसमें शहबाज ने युद्ध खत्म कराने की तैयारी की है। इस्लामाबाद में सीज फायर के लिए बैठक की बात निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे और वहां पर ही ये बात की जाएगी कि भाई साहब कैसे ये युद्ध रुकवाया जाए और कैसे युद्ध विराम जो है वो देखने को मिले, क्योंकि ये दो तस्वीरें इस वक्त बहुत कुछ बयां कर रही हैं। युद्ध पर ईरान का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। दावा क्या है? दावा है कि जो अमेरिकी ड्रोन है उसे मार गिराया गया है। बंदर अब्बास शहर के आसमान में ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं ये नजर आ रहा था और समय रहते ही इस ड्रोन जिसका नाम अमेरिकी ल्यूकस बताया जा रहा है, इसे मार गिराया गया है। यानी ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ अब जो सबसे चौंकाने वाली बात है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान लगातार सामने आ रहा है और कह रहा है कि वो मिडिल ईस्ट की जंग रुकवा देगा। शहबाज ने युद्ध कराने की जो तैयारी की है, मतलब युद्ध समाप्त कराने की जो तैयारी की इस्लामाबाद में सीज फायर के लिए, उसको लेकर बैठक की बात सामने आ रही है। खाड़ी देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो ये दो बड़ी खबरें अपने आप है, ये बहुत कुछ बयां करें कि मिडिल ईस्ट में कोहराम जो है वो देखने को मिला। सबका बदला ईरान लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि लगातार अमेरिका जो है वो वार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी समझना यह है कि एक तरफ ट्रंप साहब तो कहते हैं कि मेज पर ईरानी अधिकारी जो बैठे, दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी जो बैठे और यहां पर युद्ध विराम किया जाए। यानी जो अमेरिका, जो ट्रंप साहब ये सोच रहे थे कि रिजीम चेंज करके वहां पर अपना हक जमा लेंगे, वही ट्रंप साहब सीजफायर की बात कर रहे हैं। यानी पूरी युद्ध की स्थिति और युद्ध की रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे? इस रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच चल रही जंग को लेकर 2 दिवसीय वार्ता की तैयारी चल रही है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहल पर यह वार्ता आयोजित की जा रही है, जिसमें अमेरिका, ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र मिडिल ईस्ट की जंग को खत्म करने पर बातचीत होगी। ये राजनयिक 2 दिवसीय दौरे के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उम्मीद है कि बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जा सकेगा। इसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने जंग के बीच बिगड़ती स्थिति को देखते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ लंबी चर्चा की है, जिससे कि जंग को रोका जा सके। बता दें कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव को कम करते हुए मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ का दावा है कि देशों के टकराव का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। वो दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि जंग के खत्म करने की पैरवी वो देश कर रहा है जिसको लेकर खुद
अमेरिका तंज कस चुका है। वो खुलकर कह चुका है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि वो इस जंग को रुकवा सके। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान जंग को खत्म करने का दम भरकर साबित क्या करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल दागी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी बेस पर ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल दागी है, जिससे नुकसान की बात सामने आ रही है। एरबिल में अमेरिकी हरीर बेस पर हमला किया गया है। एरबिल में अमेरिकी हरीर बेस पर हमला किया गया है, यानी लगातार जो अमेरिकी बेस है अलग अलग गल्फ कंट्रीज में, उस पर लगातार हमला जो है ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया है और इसकी वजह से जो तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, अमेरिकी बेस पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर है एरबिल की, जहां पर अमेरिकी बेस बनाया हुआ था और इसी दौरान जो मिसाइल है वो अचानक से गिरता हुआ नजर आता है और पूरी जो बेस है वो आप देख सकते हैं वो धराशायी होता हुआ, यानी पूरी तरह से समाप्त होता, नष्ट होता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आया। धुएं का गुबार, ये हमला बेहद खतरनाक था और इसकी वजह से यह तस्वीर सामने निकल कर आई है। अब आप समझिए कि लगातार ईरान क्या कर रहा है। ईरान अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी यह युद्ध और जो ईरान है वो बैकफुट पर नहीं है। ईरान अभी भी वहीं खड़ा है, सीना तानकर और आंखों में आंख डालकर कह रहा है कि आप बेहद या कोशिश आप ये कर लीजिए कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हम उस चीज को डिनाई कर रहे हैं और डिनाई करते हुए ये मिसाइल जो दागी गई है, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ट्रंप साहब अभी भी चुप बैठने को तैयार नहीं है, एक के बाद एक कई बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, खुली जंग की तरफ जाता दिख रहा है। दरअसल अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश कैरियर ग्रुप को रवाना करके साफ संकेत दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बता दें कि पहले से ही यूएसएस फोर्ड और लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। उधर बीच में यह भी खबर आई थी कि आपका जो यूएसएस लिंकन है या फोर्ड है, फोर्ड पर हमले की बात सामने आई थी और उसको नुकसान की बात सामने आई थी। उधर रूस ईरान को एडवांस ड्रोन दे रहा है। रूस और चाइना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। किस तरह से वो भी आपको समझाते हैं। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। शाहिद ड्रोन का भंडार ईरान के पास नजर आ रहा है और यह बेहद खतरनाक किस्म का ड्रोन है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान की बात सामने आती है। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान ड्रोन में सुधार किया था, जो शाहिद ड्रोन है उसको लेकर रखा है। ईरान लगातार शाहिद ड्रोन रूस से खरीद रहा है। जो बात हम कह रहे थे डे 1 से 28 तारीख से ही कि किस तरह से रूस इन्वॉल्व है इस युद्ध में और कैसे मदद करता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं ड्रोनों के जरिए ईरान इस वक्त मजबूत स्थिति में खड़ा है और हर वार पर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन की सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। यानी अगर आप रूस जो है ये कह रहा है कि अगर ड्रोन खत्म हो रहे हैं, उसको लेकर ईरान लगातार रूस के संपर्क में है और ड्रोन की मांग और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपडेटेड शाहिद ड्रोन अमेरिका और इजराइल को परेशान लगातार कर रहे हैं और इसकी वजह से इजराइल और अमेरिका की जो टेंशन है वो ज्यादा बढ़ गई है। युद्ध में शाहिद ड्रोन ईरान के लिए रीढ़ की हड्डी इस वक्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा इससे हो रहा है। शाहिद ड्रोन के कहर को देखकर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ी हुई है, सो ही नहीं पा रहे ट्रंप साहब। सपने में भी शाहिद ड्रोन नजर आ रहा है और इसी वजह से ईरान इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है और वार करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो शायद ड्रोन की बात की जाए या दूसरे अदर ड्रोन्स को यूज करता हुआ नजर आ रहा है। और इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए
जिस तरह से अमेरिका इंटरसेप्ट कर रहा है, ये भी बात सामने आ रही है कि उसको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। शायद ड्रोन के कहर को देखकर ये पूरी तरह से, चाहे वो इजराइल हो, नेतन्याहू साहब हो या फिर ट्रंप साहब हो, दोनों लोगों की नींद उड़ चुकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।